सास और बहू का ब्रेकफास्ट रिवील। एक सामान्य दिन की शुरुआत सुबह की पहली किरण ने आंगन में दस्तक दी। बर्तन खनकने की आवाजें, बच्चों की हलचल और रोटियों की खुशबू ने घर में हलचल मचा दी। यह वही घर था जहां सास और बहू का रिश्ता हमेशा से एक पहेली की तरह था। लोगों को हमेशा लगता था कि सास और बहू के बीच किसी न किसी बात पर तनातनी जरूर होगी, लेकिन यहाँ एक खास बात थी। यहाँ सास और बहू के रिश्ते में एक ऐसी दोस्ती छुपी थी जो किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास सावित्री देवी एक प्रतिष्ठित महिला थी। उम्र में थोड़ा सा बढ़ चुकी थीं, लेकिन उनका स्वास्थ्य और ताजगी देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। उनके हाथों का जादू, रोटियों की खुशबू और उनके चेहरे पर हमेशा एक संतुष्टि की मुस्कान रहती थी। वहीं बहू रेखा एक प्यारी और समझदार महिला थी। उसे घर के कामों में दक्षता थी और उसकी सास के प्रति सम्मान भी बेमिसाल था। आज सुबह रेखा और सावित्री देवी के बीच एक खास बातचीत होने वाली थी जो किसी को नहीं पता थी। ये वो दिन था जब उनका रिश्ते का राज खुलने वाला था। सास और बहू का खास ब्रेकफास्ट। रेखा, क्या आज कुछ खास बना रही हो? सावित्री देवी ने रेखा से पूछा, जैसे कि एक सामान्य सवाल पूछा हो। आज कुछ नया करने की सोची है माँ। मैंने सुना है कि आप भी अच्छा पकाने में माहिर हैं, तो क्यों न हम एक साथ कुछ खास बनाएं? रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। सावित्री देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन रेखा की बातों में एक नयापन था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ किचन में चली चलती हूँ। पर याद रखना, मेरी रोटियों का कोई मुकाबला नहीं। माँ, क्या आपको याद है कि जब आपने पहली बार मुझे रोटियां बनाना सिखाया था तो वो कितनी जल गई थीं? रेखा हंसते हुए बोली। सावित्री देवी मुस्कुरा दी। हाँ, और तुमने मुझसे कहा था कि इन जलती रोटियों को खाने में एक अलग ही मजा आता है। पर फिर मैंने तुम्हें सिखाया था कि कैसे रोटियां खस्ता और स्वादिष्ट बनती हैं। तुमने बहुत जल्दी सीख लिया। रेखा हंसते हुए बोली, आपका तरीका बिल्कुल अलग था। आपके हाथों में कुछ खास है माँ। किचन में दोनों एक साथ काम करने लगे। रेखा ने सबसे पहले आटा गूंथा और सावित्री देवी ने तवा गरम किया। दोनों के बीच बहुत सहज और गर्मजोशी भरी बातचीत हो रही थी। आज रेखा ने फैसला किया था कि इस खास ब्रेकफास्ट के जरिए वह अपनी सास के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत करना चाहती थी। सास और बहू की मित्रता का खुलासा। जब रोटियां तैयार हो गईं, तो रेखा ने एक बड़ा थाली तैयार किया, जिसमें हरे धनिये की चटनी, प्याज और टमाटर की सब्जी और कुछ मीठे खीर के छोटे छोटे कटोरे रखे। ये लीजिए माँ, आपको मेरी पकाई रोटियां कैसी लगीं? रेखा ने गर्व से पूछा। सावित्री देवी ने पहली रोटी तो चुपचाप खाई, फिर मुस्कुराकर कहा, बहुत स्वादिष्ट है रेखा। तुमने बहुत अच्छे से सिखा लिया है। रेखा ने चाय के प्यालों को पकड़ा और सामने रख दिया। जब दोनों चाय पी रही थीं, तब सावित्री देवी अचानक बोली, रेखा, तुम्हारे साथ इतना समय बिताकर मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। रेखा चौंकी और फिर धीरे से मुस्कुराई। माँ, आप सही कह रही हैं। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सावित्री देवी हंसते हुए बोली, जब तुम मेरी बहू बनी थी तो सबकी नजरें तुम पर थीं। लोग कहते थे कि सास और बहू में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन तुमने मुझे दिखा दिया कि सास और बहू में भी एक गहरी मित्रता हो सकती है। और ये मित्रता हमने बनाए रखी है, बिना किसी समझौते के।
रेखा भी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने हमेशा यही कोशिश की कि हमारी रिश्तेदारी सिर्फ सास और बहू तक सीमित न रहे, बल्कि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने। जब हम दोनों ने मिलकर किचन में समय बिताया और हर काम को आनंद के साथ किया, तो मुझे लगा कि यही असली मित्रता है। सावित्री देवी ने रेखा की ओर देखा और कहा, तुमने सही कहा, रेखा। हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे की मदद की है। चाहे घर का काम हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर कोई और बात हो, हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। और इस रिश्ते में सबसे अहम चीज है विश्वास और समझ। रेखा ने चाय का एक घूंट लिया और कहा, माँ, क्या आपको याद है जब पहली बार आपने मुझे कहा था कि बहू और सास के बीच में कभी कोई गहरा रिश्ता नहीं हो सकता? लेकिन अब हम दोनों के बीच वह गहरा रिश्ता है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सावित्री देवी ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर कहा, हाँ, पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब लोग एक दूसरे को समझते हैं तो रिश्ते खुद ब खुद मजबूत होते हैं। ब्रेकफास्ट का जश्न अब रेखा और सावित्री देवी के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर ब्रेकफास्ट तैयार किया और बच्चों को बुलाया। आज का ब्रेकफास्ट सिर्फ खाने का नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था। बच्चों ने उत्साह से पराठे और चाय का आनंद लिया और सास बहू के बीच की मित्रता का राज भी खुल चुका था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और यह साफ था कि घर में केवल एक रोटी का स्वाद नहीं, बल्कि सास और बहू के रिश्ते का स्वाद भी था, जो अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।